हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज फिजिक्स विद सरू। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ हमें क्या बताता है? दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में कौन बताता है? कूलॉम्स लॉ। लेकिन ये फोर्स कितना होता है ये तो कूलॉम्स ने बता दिया, लेकिन ये कैसे लगता है इसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या देखते हैं, जैसे कि माना कि ये कोई चार्ज है Q है और ये कोई दूसरा चार्ज Q2 है। तो कूलॉम्स ने हमें बताया कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन क्या अब इन दोनों के बीच में फोर्स लग जाएगा? या फिर इस Q2 को उठाकर अगर हम यहाँ रख दें तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा? या फिर क्यों अब Q2 उठा के हम यहाँ रख दें तब क्या लगेगा? तो इसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताता है? जैसे कि ये कोई चार्ज Q है, तो इस चार्ज के चारों ओर कोई ना कोई एक अपना फील्ड होता है। इस फील्ड के अंदर किसी अन्य पॉइंट चार्ज को लेके आए तब भी इनके बीच में फोर्स लगेगा। यानी कि ये Q1 है, अगर हम Q2 देखिए, ये कोई दूसरा चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इसी Q2 को उठाकर अगर हम इस क्षेत्र, इस फील्ड के अंदर अंदर कहीं भी रख दें, यानी कि यहाँ रख दें, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा। तो कोई भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य चार्ज, यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश को लाने पर इन दोनों के बीच में फोर्स लगने लगता है, या फिर चाहे वो अट्रैक्शन और रिपल्सन है, तो इस क्षेत्र को ही, इसी फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता क्या होती है? जैसे कि मान लिया कि ये कोई आवेश है, हमें पता है किसी भी आवेश के चारों ओर क्या होता है? अपना क्षेत्र होता है एक। तो इस आवेश के इस क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? इस क्षेत्र का कोई भी बिंदु ले लो, माना कि ये कोई बिंदु लिया है हमने P, तो इस बिंदु P पे हमें क्या रखना है? कोई पॉइंट चार्ज यानी कि टेस्टिंग चार्ज रखना है। टेस्टिंग चार्ज क्या होता है? टेस्टिंग चार्ज Q0 यानी कि परीक्षण आवेश क्या होता है? यानी कि प्रैक्टिकल आवेश। प्रैक्टिकल करने के लिए हम कोई आवेश लेते हैं, ये पॉइंट चार्ज हमेशा क्या होता है? एक तो हमेशा याद रखना, ये पॉजिटिव होता है, दूसरा ये वेरी स्मॉल होता है, और तीसरा क्या होता है? इसका खुद का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र नहीं होता। यानी कि अगर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए इस टेस्टिंग चार्ज का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो इस माना कि कोई चार्ज Q है, इसके चारों ओर का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी टेस्टिंग चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी बिंदु, फॉर एग्जाम्पल ये हमने ले लिया, ये P बिंदु है, इस P बिंदु पे हमने क्या रख दिया? Q0 रख दिया। तो ये टेस्टिंग चार्ज Q0 रख दिया, तो इस टेस्टिंग चार्ज पर ये चार्ज कोई ना कोई फोर्स लगेगा, फिर चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो। तो ये जो फोर्स लगेगा, माना कि ये F है, तो इसकी इंटेंसिटी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E वेक्टर क्या होगी? ये इसके लगने वाले, इन दोनों पे लगने वाले फोर्स के इक्वल होगी, यानी कि E वेक्टर F अपॉन Q0, जहाँ पे फोर्स क्या है? टेस्टिंग चार्ज, और ये जो खुद चार्ज था इसके बीच में लगने वाला फोर्स है, और Q0 क्या है? टेस्टिंग चार्ज है। तो ये क्या होती है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब हम देखते हैं, जैसे कि माना कि ये कोई प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज है, तो इसका खुद का ये, माना कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने बता दिया। अब प्लस चार्ज है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? कोई टेस्टिंग चार्ज यहाँ पे रख दिया। टेस्टिंग चार्ज मैंने बताया, टेस्टिंग चार्ज ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। तो ये क्या होता है? टेस्टिंग चार्ज रख दिया। तो अब इस प्लस, और ये तो ऑलरेडी प्लस है ही, तो इनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। वो क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा, यानी कि ये इसको दूर भगाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन लग रहा है तो ये इसको दूर कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। यानी कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमेशा फोर्स की दिशा में होगी, यानी फोर्स इस साइड लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे माना कि ये हमने मान लिया कि नेगेटिव चार्ज ले लिया, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी, ये नेगेटिव चार्ज का ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या? कोई टेस्टिंग चार्ज रख दिया, यानी कि ये टेस्टिंग चार्ज Q0 रख दिया।
स्टैटिस्टिक चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता ही है। तो अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि फोर्स क्या लगेगा, इधर क्यों लगेगा, क्योंकि ये इधर की ओर भागेगा तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। तो ये क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।